हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। माई सेल्फ तेजिंदर पाल सिंह। इस वीडियोस की सीरीज में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी समझेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है और मैथ्स है। जैसा कि अगर फिजिक्स की बात करें, जैसे दो मोशंस है, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। दोनों मोशंस में कैसी कैसी टर्म्स यूज होती हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, ये सब चीजें हम यहां पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसके अलावा कुछ बेसिक मैथ्स भी हैं, जैसे मैथ्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक कर्व, किसी भी फंक्शन का कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं और उस कर्व का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो कैसे चेक करते हैं, जो कि आपको लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स या शेयर फोर्स डायग्राम्स बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और सिमिलरली अगर आपने किसी भी फंक्शन का किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना है, या कोई भी मींस कोई फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमें यहाँ पर समझना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मोशन से स्टार्ट करना है। मोशन क्या होता है? मोशन इज सिंपली दी चेंज ऑफ पोजीशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम क्या बोलते हैं कि उसने कुछ मोशन किया है। ठीक है, तो अब पोजीशन कैसे चेंज कर सकती है? पोजीशन दो तरीके से चेंज कर सकती है, आइदर लीनियर और एंगुलर। देखिए, लीनियरली चेंज कर सकती है पोजीशन, या फिर एंगुलरली चेंज कर सकती है। जब लीनियर करती है तो लीनियर को हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन किया किसी बॉडी ने, तो ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन एक ही बात है। सिमिलरली एंगुलर मोशन में क्या होगा? किसी एक सेंटर के अबाउट बॉडी रोटेट या रिवॉल्व करेगी। एंगुलर मोशन में दो तरीके की मोशंस होते हैं, वन इज रोटेशन एंड अदर इज रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द एंगुलर मोशन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अपने ही सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जब बॉडी रिवॉल्व करती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। जब भी कोई बॉडी एंगुलर मोशन करती है अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। लाइक अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है तो उसकी वजह से डे और नाइट होता है। सिमिलरली रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन इज द एंगुलर मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज अदर देन सेंट्रोइडल एक्सिस। उस बॉडी के सेंट्रोइडल एक्सिस के अलावा कोई अगर और एक्सिस हो तो उस एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोशन कर रही है बॉडी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन बोलेंगे। लाइक अर्थ रिवॉल्विंग अबाउट सन। देखिए, अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ये क्या है? रोटेशन है। सिमिलरली जब अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, ये जो मोशन है सन के अबाउट, इसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। दोनों ही एंगुलर मोशंस हैं बट दोनों में डिफरेंस है। जब अर्थ अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। और जब अर्थ सन के एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन की वजह से क्या आता है? डे और नाइट आता है। और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? अर्थ पे सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। अब इसके बाद हम जो बेसिक इंजीनियरिंग की टर्म्स हैं या फिजिक्स की टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, लाइक लीनियर मोशन में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, दैट इज डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना पाथ ट्रेवल करके गई, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर्स में मेजर करते हैं डिस्टेंस को। मीटर्स, एंड मीटर इज द एसआई यूनिट।
SI unit of distance. ओके, सो ए से बी बॉडी जा रहे हैं, ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो जो हम जिस पाथ से जाएंगे दैट पाथ विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट विल बी मेजर्ड इन मीटर्स. सिमिलरली second term is displacement. Displacement is the shortest path between two points. दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. लाइक ए और बी में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये है. ए और बी में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये. सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड. आप नो मैटर आप किस पाथ से गए, बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. सो ए से बी, देखिए ये भी एक तरह का पाथ ही है, तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर ही रहेगा. ऐसे यूनिट विल बी मीटर. ओके, एक यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज विच इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए से बी कितना पाथ ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर. ए से बी कितना पाथ ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर ट्रेवल किया. तो हमने डिस्टेंस को एक्सप्लेन कैसे किया? सिर्फ 5 किलोमीटर से हमने उसको एक्सप्लेन किया है. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी. सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको हमने समझना है कि इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं. देखिए, डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर एक और डेफिनेशन बोलूं तो इट इज द पाथ ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी एक डायरेक्शन में कितना पाथ ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई की जाएगी, उस डायरेक्शन में आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, आपने ए से बी जाना है, तो ए से बी में आपको डायरेक्शन कौन सी दिख रही है? ये डायरेक्शन दिख रही है. तो इस डायरेक्शन में आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है? इस डायरेक्शन में आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है? ये, ना कि ये. इस डायरेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ. सो इसको वेक्टर क्वांटिटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है. वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. देखिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है वो हम देखेंगे यहां पे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से एक पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट है सी. एक पॉइंट है, हमें जाना कहां से कहां तक है? ए से बी तक जाना है. हमें ए से बी जाना है हमें, और हम इस पाथ से जा रहे हैं. तो ए से सी तक जब हम सी पॉइंट पर हैं तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है. लेट अस से इट इज 2 किलोमीटर. हम जब रास्ते में हैं और सी पॉइंट पे हैं तो हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है. हमें पहुंचना कहां पर है? बी पॉइंट पर पहुंचना है. अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि आपने ए से बी जाना है और आप सी पर पहुंच चुके हैं, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर लिया है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया होगा? देखिए, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द एसी, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, विच इज रॉन्ग. डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है. वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन.
और यहां पर मैंने आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई की है। डायरेक्शन कौन सी, कि आपने ए से बी जाना है, ना कि ए से सी जाना है। तो आपने ए से बी की तरफ कितना पाथ ट्रेवल किया है, ए से बी की तरफ देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो आप, ये डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके हो, सी डैश। सो ए से लेके सी डैश तक का डिस्टेंस जो होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ना कि एसी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एसी। डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन सा है, मैग्नीट्यूड इज दिस, बिकॉज आपको ए से बी जाना है, तो बी की तरफ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज, अब हम चलते हैं एंगुलर मोशन में। एंगुलर मोशन में देखिए, एंगुलर मोशन में आपके पास एक टर्म रहती है विच इज एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों का मतलब सेम है। यहां पर दोनों का मतलब क्या था, डिफरेंट था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिफरेंट है, बट एंगुलर मोशन में आप एंगुलर डिस्टेंस बोल लो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल लो, मतलब सेम है। ओके, अब देखिए एंगुलर मोशन कैसा होता है। एंगुलर मोशन एक ऐसा मोशन है, देखिए एक सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है, दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द रेडियस, और ये आर्क ट्रेवल कर चुके हैं और यहां पर पहुंच गए। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। पोजीशन चेंज हुई तो इट मींस मोशन हुआ, और मोशन कैसा हुआ, किसी एक सेंटर के अबाउट हुआ विद सम रेडियस, तो इट मींस इट इज ए एंगुलर मोशन। ओके, यहां पर भी रेडियस आर होगा। हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस को एक्सप्लेन करना है। देखिए लेट अस सी, यहां से हमने एंगल ट्रेवल किया विच इज थीटा, थीटा एंगल हमने ट्रेवल किया है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस विल बी द एंगल ट्रेवल्ड। देखिए बहुत इजी है, एंगल ट्रेवल्ड, जो एंगल ट्रेवल किया दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना ट्रेवल किया है, थीटा एंगल ट्रेवल किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। ओके, अब थीटा को हम किस यूनिट से लिखेंगे, जैसे देखिए डिस्टेंस को हमने किस यूनिट से लिखा था, मीटर्स में। ऐसा यूनिट इज मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर्स। सिमिलरली एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अब हम किस यूनिट में मेजर करेंगे। देखिए थीटा को मेजर करने के लिए हमने आपने बचपन से पढ़ा है, थीटा को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में डिग्रीज में मेजर करते हैं। ओके, इसके अलावा एक और यूनिट है विच इज रेडियंस। ये दो यूनिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हैं। ओके, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में भी दी हो सकती है, रेडियंस में भी दी हो सकती है। ओके देखिए, तो हमने रेडियंस का कन्वर्जन देखना है डिग्रीज में और डिग्रीज का देखना है रेडियंस में। देखिए कैसे देखेंगे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इसमें। 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये है आपका कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर डिग्रीज टू रेडियंस। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। एंड 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 into 60 radians, so it will be equal to pi by 3 radians, तो इस तरीके से आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नोट नहीं किया तो यहां पर वीडियो एक बार पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूं इसमें। देखिए नेक्स्ट थिंग, इसी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होगी, सब जगह यूज होगी। देखिए
ए से बी गए और आपने थीटा एंगल ट्रेवल किया, रेडियस आर है। हमसे पूछते हैं कि आर्क ए बी कितना है। आर्क ए बी कितना होगा, ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं क्या कौन सी चीज पूछ रहा हूं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी, ये वाला। इस आर्क में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आर इंटू थीटा करेंगे। आर इंटू थीटा, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड आर्क ए बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, आपने इस सर्कल में ट्रेवल किया, और इस सर्कल का रेडियस है आर। आप ए पॉइंट से चले और वापस ए पे पहुंच गए, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, यहां पे क्या बोलेंगे हम, आर इंटू थीटा। और थीटा कितना है, यहां पर थीटा कितना है, ये थीटा है। थीटा कितना है, 360 डिग्रीज। देखिए आर इंटू 360 डिग्रीज। ओके, आर इंटू 360 डिग्रीज। देखिए कभी भी आर को आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपने जब भी थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखना है, देखिए यहां पर थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। इसके आगे साइन नहीं लगा हुआ है, साइन थीटा नहीं लगा हुआ है, या कॉस थीटा नहीं लगा हुआ है, सिर्फ थीटा है। तो दिस थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ओके, तो जब भी आपने थीटा को इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिखना है तो आपने उसको हमेशा रेडियंस में लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो थीटा को जब देखिए यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो थीटा को हम क्या लिखेंगे, यहां पर इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 180 डिग्रीज किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर होता है। सो इट मींस 360 डिग्रीज किसके बराबर होगा, देखिए 180 का डबल हो रहा है तो यहां पर पाई का भी डबल होगा, 2 पाई रेडियंस। तो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 2 पाई। ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर। अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो, मीटर्स। अब ये मीटर्स में आएगा क्योंकि आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकाला है इन दी सर्कुलर पाथ। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमने बचपन से पढ़ा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो वहां पर जो 2 पाई है, 2 पाई इज दी एंगल ट्रेवल्ड। एंगल किसमें, आपने रेडियंस में लिखा हो, 360 डिग्री को आपने रेडियंस में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड 2 पाई इंटू आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्टेंस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होना। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म पे। देखिए मैं यहां पर जितने भी यूनिट्स यूज करूंगा, मेनली मैं ऐसे यूनिट्स ही यूज करूंगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट्स हम एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। बट अभी जितने भी मेरी यहां पर यूनिट्स रहेंगे वो सारे के सारे किस में रहेंगे, ऐसे यूनिट्स में रहेंगे। ओके, ऐसे यूनिट्स इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट टर्म इज, देखिए हमने मोशन में ही पढ़ना है, लीनियर और एंगुलर मोशन। उसी में हम एक सेकंड टर्म अब लिखेंगे यहां पर। सेकंड टर्म इज स्पीड। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, अपनी नोटबुक से अपने साथ रखिए, नोट करते रहिए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं ये वाली जो वीडियोस की सीरीज है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इजीली समझ सकते हो। आपको कभी भी कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको प्लीज साथ के साथ नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट टर्म इज स्पीड इज डिस्टेंस लिखा है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका क्या है, स्पीड। फॉर एग्जांपल ए से बी गए, इसी पाथ से
लेट अस से दिस इज 5 किलोमीटर्स या 5 ऐसा कर लेते हैं 5000 मीटर्स कर लेते हैं। किलोमीटर्स को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। 5000 मीटर्स इज द डिस्टेंस एंड ट्रेवल्ड इन टाइम 2 hours 2 hours। okay, hours is not the SI unit of time, SI unit of time is seconds। तो इसको पहले हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि SI में ही हमने सारे लिखने। ओके, तो 2 into 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes, and 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds। okay, so this is equal to 7200 seconds। okay, so this is your time taken for traveling from A to B। okay, then speed क्या होगा? It will be 5000 distance upon time कितना है? 7200। सो यहां पर यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। देखिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं वो यूनिट्स में होती हैं। आपको पूछा किसी और यूनिट में क्या और आपने किसी और यूनिट में कैलकुलेट कर दिया, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है। देखिए मुझे 2 hours दिया था टाइम और 2 लगाना 5000 के नीचे मुझे इजी लगना था, बट मैंने फिर भी उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट इज द स्टैंडर्ड और जनरली जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली एसआई यूनिट्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है वहां पर यूनिट्स की कन्वर्जन का, एक कौन से यूनिट में आपको टर्म दी है और कौन सी यूनिट में आपको टर्म पूछी है, तो वो चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी है। तो स्पीड को मैंने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया है और इट विल बी इक्वल टू 5000 अपॉन 7200। ओके, सिमिलरली इसको अगर आप मान लीजिए आपको किलोमीटर्स पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर्स पर आवर में हमने कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 5000 अपॉन 7200 इनटू 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर्स, या ऐसा बोल सकते हैं 1/1000 किलोमीटर्स। 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर्स। एंड देखिए यहां पर सेकंड नीचे है तो सेकंड नीचे ही रखना है, यहाँ पे सेकंड यहीं पे रखना है। और 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 1/3600। तो यहां पर कैसे लिखेंगे? 1/3600। समझ आया? 1/3600 इस तरीके से लिखना है, 1/3600। मीटर को मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये लिखा है। एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। ओके, सेकेंड नीचे है तो इसीलिए मैंने यहां पर नीचे से स्टार्ट किया 1/3600। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/3600 और ये 3600 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है यहां पे। तो यहां से क्या आएगा? 5000 अपॉन 7200 इंटू 3600 अपॉन 1000, तो ये क्या बन जाएगा? 18/5। ओके, तो आपने एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, मीटर पर सेकंड को आपने अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है? मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 18/5 से। सिमिलरली किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ये था बेसिक ऑफ स्पीड। अब यहां पर हम स्पीड के एक और रिलेशन में एक टर्म है विच इज वेलोसिटी, वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए सी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वलेंट टू स्पीड। स्पीड की तरह ही है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सेम है डेफिनेशन। बस यहां पर एक छोटा सा अंतर, वो अंतर क्या है? इन ए पर्टिकुलर
डायरेक्शन, बस इतना सा फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं कि किस स्पीड से जा रही है गाड़ी। हमने वहां पर ये नहीं बोला कि किस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, हमने सिर्फ क्या बोला, किस स्पीड से जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है एक। तो जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, किस स्पीड से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो क्या होगा, वेलोसिटी। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये था हमारा एक पाथ, जो जिसमें एक पाथ ये है और दूसरा ये है। इसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था और ये हमने क्या बोला था, डिस्टेंस बोला था। हमने इसमें एक पोजीशन लिया था सी, सी पे हमने बोला था इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा और इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सी पॉइंट कितना फास्ट चल रहा है, सी पॉइंट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो क्या बताएगा आपको, स्पीड। क्योंकि एक्चुअली हम कहां पर हैं, एक्चुअली हम सी पे हैं, ना कि सी डैश पे। सी डैश पे एक इमेजिनरी पोजीशन है, बट सी जो है वो आपकी एक्चुअल पोजीशन है। तो एक्चुअली आप सी पे जा रहे हो और सी पॉइंट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। बट सी डैश पॉइंट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। कैसे, बी की तरफ आप किस रेट से बढ़ रहे हो, आपको डायरेक्शन गिवन है कौन सी, ए से बी। तो बी की तरफ आप किस रेट से बढ़ रहे हो, कितना फास्ट बढ़ रहे हो, वो क्या होगा, सी डैश, या सी डैश कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो होगा आपका वेलोसिटी। ओके, सी डैश कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो क्या होगा आपका वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर ए से बी आपको डायरेक्शन गिवन है, उस डायरेक्शन में आपने बताना है कि आप कितना फास्ट जा रहे हो। ओके, बट यहां पर ये डायरेक्शन आपकी बी की तरफ नहीं जा रही है, कुछ डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है देखिए, और यहां पर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं, यहां पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। बट ए से बी अगर आप बिल्कुल डायरेक्शन एक स्ट्रेट डायरेक्शन डालें तो उसमें आपका सी डैश पॉइंट मूव कर रहा है, और सी डैश कितना फास्ट मूव कर रहा है वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। स्पीड का यूनिट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मीटर ट्रेवल्ड पर यूनिट पर सेकंड, मीटर्स ट्रेवल्ड पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर्स ट्रेवल्ड पर सेकंड। बस फर्क क्या है, वहां पर सी पॉइंट है, यहां पर सी डैश पॉइंट है। ओके, सी डैश पॉइंट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो क्या होगा, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड। सी पॉइंट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो क्या होगा, स्पीड मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर। ओके, अब यहां पर लेट अस से दिस डायरेक्शन इज एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस से दिस डायरेक्शन इज एक्स, ए से बी की तरफ जाते हुए एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ए से बी की तरफ जाते हुए एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए लेट अस से इनिशियली यहां पर था, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया। तो अगर हम 1 पॉइंट पे बोले तो एक्स की वैल्यू इतनी है, 2 पॉइंट पे एक्स की वैल्यू इतनी है, 3 पॉइंट पे एक्स की वैल्यू इतनी है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए लेट अस से यहां पर जो एक्स की वैल्यू दिस इज x1, और यहां पर जो x की वैल्यू दिस इज x2। ओके, लेट अस से टाइम टेकन फ्रॉम x1 to x2 is dt। एक स्मॉल टाइम है dt, जो कि x1 से x2 तक पहुंचने में यूज हुआ है टाइम। ओके, लेट अस से हम ऐसा बोल लेते हैं कि एट टाइम t1 लेट अस से बॉडी इज एट x1 एंड एट टाइम t2 बॉडी इज एट x2। जब टाइम t1 हुआ था उस टाइम पे हम x1 पे थे, और जब टाइम t2 हुआ उस टाइम पे हम कहां पे, x2 पे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि dt जो टाइम है, dt टाइम विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1।
dt टाइम विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। फाइनल टाइम t2 है और इनिशियल टाइम t1 था, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही टाइम लगा है आपका x1 से x2 जाने के लिए। तो हमें यहां पर वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो है ही, स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो आप। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल हुई है, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आपकी ट्रेवल हुई है। इसको हम क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1 अपॉन, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ओके, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये आपका क्या है? टाइम टेकन। एंड अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, x2 माइनस x1 को हम क्या बोलते हैं? dx बोलते हैं। t2 माइनस t1 को क्या बोलते हैं? dt बोलते हैं। dx का मतलब क्या है? चेंज इन x, और dt का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम या चेंज इन t। ओके, तो dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, dx को आप हमेशा x2 माइनस x1 लिखोगे। dx इज नॉट इक्वल टू x1 माइनस x2। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज का चेंज लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। किसी भी चीज का चेंज लिखना है, किसी भी वेरिएबल का चेंज लिखना है तो हमेशा फाइनल वेरिएबल माइनस इनिशियल वेरिएबल लिखेंगे, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखेंगे। तो dx इज दी चेंज इन x, और चेंज इन x को हम कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखेंगे। इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इनिशियल माइनस फाइनल में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ x1 माइनस x2, ये चीज आएगा, माइनस ऑफ x1 माइनस x2। तो देखिए माइनस साइन का वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सिमिलरली dt, अगर हमें dt लेना तो उसको भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लिखेंगे, t2 माइनस t1 लिखेंगे, ना कि t1 माइनस t2 लिखेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, dx और dt, और इसके अलावा कोई भी और भी वेरिएबल आएगा तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखना, चेंज इन x। ओके, कभी भी हमें इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखना है। तो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और velocity is rate of change of position with respect to time।